गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक डिसऑर्डर को जिसका नाम है हीमोफीलिया। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का सबसे पहली बीमारी जो है डिजीज हम डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया, जिसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखना, जहां पे वर्ड बायोलॉजी में HAEM हीमा ग्रुप जहां आ जाए हीमो, तो बेसिकली इंडिकेट करता है ब्लड को। तो यानी हीमोफीलिया सबसे पहली बात तो ये ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसको रॉयल डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि लंदन की जो रॉयल फैमिली थी, राजाओं का जो परिवार था, एलिजाबेथ क्वीन थी, उनमें सबसे पहले डिस्कवर हुई थी बीमारी, पाई गई थी बीमारी। इसीलिए इस बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है क्योंकि ये रॉयल फैमिलीज में पाई गई थी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। यानी सेक्स लिंक का मतलब होता है ये बीमारी जो है XX और XY में एक्स क्रोमोसोम जो है उस पे जाके होगी, और जिस पे भी ये अटैच हो गया एक्स क्रोमोसोम पे, जो जहां पे भी ये अटैच हो गया जीन, वहीं पे ये उस जीन को रिसेसिव कर देगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। इन दिस ए प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लोटिंग इज अफेक्टेड। ये जो बीमारी होती है इसमें ब्लड जो है वो क्लोट नहीं होता। मतलब ब्लड एक बार कहीं पे भी कोई भी इंजरी हुई, ब्लड बाहर निकला बॉडी से, फिर वो क्लोट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारी है रॉयल हीमोफीलिया बेटा, इसमें बेसिकली यही होता है कि जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। मतलब जो ब्लड को क्लोट करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन, फिब्रिनोजन, वो जो प्रोटीन्स है वो बन नहीं पाएंगी, और अगर वो प्रोटीन बन नहीं पाएंगी तो ब्लड क्लोट नहीं होगा, और ब्लड क्लोट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये डेथ हो सकती है इससे। तो सिंपल कट रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब अगर कहीं पे भी कट लग जाता है तो ब्लड जो है वो क्लोट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाएगी। इट इज कंट्रोल बाई ए पेयर ऑफ अलील H एंड H। यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है अलील, जिसको हम बोलते हैं H कैपिटल और स्मॉल h। तो यहाँ पे कैपिटल H डोमिनेंट है और जो स्मॉल h है बेटा वो रिसेसिव है। तो ये जो बीमारी है ये कंट्रोल करती है H कैपिटल और स्मॉल h, ये अलील कंट्रोल करती हैं। H इज नॉर्मल अलील एंड स्मॉल h इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया। अगर जहां पे भी कैपिटल H रहेगा एक्स क्रोमोसोम पे, अगर कैपिटल H है ना बेटा, तो मान के चलिए प्रॉब्लम नहीं है ये। लेकिन अगर स्मॉल h हो गया तो 100% उसको हीमोफीलिया, क्योंकि स्मॉल h का मतलब क्या हो गया, रिसेसिव। मेंडल ने ये कहा था कि अगर कैपिटल H है, कैपिटल जो वर्ड है कैपिटल T कैपिटल R ये डोमिनेंट है, और स्मॉल t स्मॉल r ये रिसेसिव है। तो यहाँ पे H जो है वो रिसेसिव है, और ये बीमारी भी X लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो जहां पे भी स्मॉल h अटैच हो गया, मतलब मान के चलिए उसको बीमारी हो गई हीमोफीलिया। या इंडिकेशन है बेटा, देखिए अगर एक्स क्रोमोसोम पे अगर कैपिटल कैपिटल H है तो वो फीमेल नॉर्मल है। अगर किसी भी फीमेल पे एक पे कैपिटल H और एक पे स्मॉल h है तो वो हेटेरोजाइगस फीमेल है, वो कैरियर है। सी में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन, और प्रोबेबली ये बीमारी ट्रांसफर होगी बेटे में, लेकिन ये फीमेल जो होगी वो हीमोफिलिक नहीं होगी, वो कैरियर होगी, उसको ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों ही एक्स जो क्रोमोसोम है इन पे दोनों पे अगर स्मॉल h अगर आ गया तो हीमोफीलिया फीमेल को कंफर्म है, डिजीज्ड है। और अगर मेल पे एक्स के ऊपर कैपिटल H है Y के साथ तो नॉर्मल है मेल। लेकिन अगर ये स्मॉल h अगर X के साथ Y के साथ अटैच होता है तो मतलब मान के चलिए उस मेल को क्या है बेटा,